हेलो गाइस, बच्चे बूढ़े हो या जवान, अंग्रेजी बोलने में सभी समझते हैं अपनी शान। तो क्यों ना हम उस शान में चार चांद लगाएं और इंग्लिश का चैप्टर आगे बढ़ाएं। तो ये है हमारी आओ अंग्रेजी सीखें 0 से अनंत तक की सीरीज, जिसका पार्ट नंबर 2 में आपके लिए बनाने जा रहा हूँ। तो ये हमने कल पढ़ा, अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था, छोटे से लेकर बड़े तक कैसे पहुंचा जाता है। इट मीन्स अल्फ़ाबेट से लेकर हम कैसे एक बुक तक पहुंचते हैं। तो वैसे ही अब हम पहला जो हमारी सीढ़ी है, क्योंकि आप किसी भी मंजिल पर चढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेप चलना पड़ता है, छोटा सबसे पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। तो आज हमारी जो पहली सीढ़ी होगी वो है अल्फ़ाबेट्स, मतलब लेटर्स। तो अल्फ़ाबेट्स या हम इसको बोल सकते हैं लेटर्स। तो सबसे पहले मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ कि अल्फ़ाबेट्स और लेटर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले जो बच्चा नर्सरी में जाता है, वो सबसे पहले क्या सीखता है, वही मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। जो बच्चे ने जिसने पहली बार इंग्लिश सीखने की ठानी है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। लेकिन नर्सरी में आपको क्या पढ़ाया जाता है कि ABCD A to Z आपको सिखाए जाएंगे। लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे लेवल को अप करते हुए, मतलब 0 से स्टार्टिंग तो करेंगे, लेकिन हम उससे अलग भी कुछ सीखेंगे। तो जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हमारे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किए जाते हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज में? नंबर 1 आपको बोला जाता है वोवल्स and other is consonants। वोवल्स क्या होते हैं? A, E, I, O, U। इसके बाद कॉन्सोनेंट्स हमारे क्या होते हैं? ये होते हैं आपके वोवल्स। कंसोनेंट्स क्या होते हैं? कंसोनेंट्स का जो A, E, I, O, U को छोड़ दो, बाकी जो बचे हो B, C, D, E छोड़ देना है, F, G, H, I छोड़ दो, J, K, L, M, N, O नहीं है, A, E, I, O, U, O, P, Q, R, S, T। A, E, I, O, U, U को छोड़ो, V, W, X, Y, Z। तो अब हम ये जानेंगे कि हमारे वोवल्स कितने होते हैं। तो वोवल्स की जो काउंटिंग होती है वो होती है 5, और व्यंजन्स की जो कंसोनेंट्स की जो होती है वो कितने होते हैं? A, E, I, O, U को छोड़ दो तो कितने होने चाहिए? 21 होने चाहिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हमारे पास कितने हो गए? 21 वोवल्स हो गए, कॉन्सोनेंट्स। तो ये होते हैं टोटल 21। तो ये हमने क्या पढ़ा आज की क्लास में? हमने सीखा कि जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो हमारे 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। जो वोवल्स होते हैं वो A, E, I, O, U होते हैं। बाकी जो ABCD के जो बाकी जो लेटर्स बनेंगे वो हमारे कितने होते हैं? 21 जो है वो कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पे जो हम सीखेंगे कि हम दोनों मिलाकर कितने बन पाते हैं, हमारे दोनों मिलाकर हमारे हो जाते हैं 26 लेटर्स। अब मैं आपको अब हम 26 लेटर्स कैसे बनते हैं देखो। जब हम अब आते हैं, हम नर्सरी क्लास के बच्चे को क्या सिखाया जाता है? नर्सरी क्लास के बच्चे को हम सिखाते हैं कि A, B,
C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये हो गए हमारे 26 के 26 लेटर्स। तो ये है हमने आज पढ़ा अल्फ़ाबेट्स के बारे में। अभी अल्फ़ाबेट्स के बारे में कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मैटर हमारा और भी बचता है जो हम अल्फ़ाबेट्स से रिलेटेड सीखने वाले हैं, लेकिन ये मैं सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस तब तक के लिए आप मेरी ये वीडियो देखिए और इस पर स्टडी कीजिए कि कितने कॉन्सोनेंट होते हैं, कितने वॉवल्स होते हैं, ये आप लर्न कीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सीखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। ज़्यादा मैं अगर आपको सिखा दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आज की क्लास में हम इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे आगे का सिखाऊंगा। इंग्लिश को सीखते रहिए, इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश जैसे कि मैंने बताया अपनी पिछली वीडियो में कि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, इसके जिसको ये लैंग्वेज आती है वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में जाकर रह सकता है और थोड़ा अच्छी अर्निंग भी वो कर पाएगा। इसलिए इंग्लिश सीखना जरूरी ही नहीं, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए।